दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। शापित तस्वीर का रहस्य। गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई अपनी काशी यात्रा के बाद गांव लौट आए थे। गांव वालों ने उनका जोरदार स्वागत किया। दोनों ने अपने घोड़ों को आराम करने दिया और गांव के चौपाल पर बैठकर अपनी यात्रा के किस्से सुनाने लगे। बातों ही बातों में गांव के बुजुर्ग नाथू काका ने एक पुरानी कथा छेड़ दी। गांव के बाहर वाले खंडहर में जो पुरानी हवेली है, उसमें एक शापित तस्वीर है। कहा जाता है कि जो भी उस तस्वीर को देख लेता है, उसके जीवन में भयानक घटनाएं होने लगती हैं। गंगाराम हंसकर बोले, अरे काका, ये सब बातें पुरानी हैं, आजकल कोई शापवाप नहीं होता। बुलाखीराम ने भी मजाक में कहा, हमारे जैसे वीर जब काशी तक घूम आए तो ऐसी कहानियों से क्या डरना। गांव के एक युवक रामलाल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, अगर आप लोगों को इतना ही विश्वास है कि कुछ नहीं होगा, तो चलिए उस तस्वीर को देखने चलते हैं। खंडहर हवेली का रहस्य। आधी रात को गंगाराम, बुलाखीराम और कुछ अन्य युवक उस खंडहर हवेली में जा पहुँचे। दीवारों पर मोटी मोटी दरारें थीं, फर्श पर घास उग आई थी और हवेली में हर तरफ अजीब सी ठंडक फैली थी। हवेली के सबसे अंधेरे कोने में एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। उस तस्वीर में एक शाही परिवार दिख रहा था, राजा, रानी और एक छोटी बच्ची। तस्वीर के चेहरे इतने गहरे रंग के थे कि लगता था मानो वे घूर रहे हों। रामलाल ने चैलेंज के तौर पर तस्वीर को गौर से देखा और जोर से हंसा, अरे ये तो बस एक पुरानी पेंटिंग है। लेकिन जैसे ही वे सभी वहां से लौटने लगे, तस्वीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई, मानो कुछ बुरा होने वाला था। गांव में शुरू हुई अजीब घटनाएं। अगली सुबह गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रामलाल के घर के दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। उसकी मां को अचानक तेज बुखार हो गया और घर के जानवर बिना किसी कारण चिल्लाने लगे। उधर गांव के कुएं का पानी अचानक लाल रंग का हो गया। बुलाखीराम को लगा कि यह सब तस्वीर का असर है। वे नाथू काका के पास गए और सारी बातें बताईं। नाथू काका ने कहा, तस्वीर की कहानी सच है। वो तस्वीर उस शाही परिवार की है जिन पर एक संत का शाप था। कहा जाता है कि वह बच्ची एक आत्मा बन चुकी है और उसकी मुस्कान का मतलब है कि किसी पर अब उसका कहर टूटने वाला है। तस्वीर को जलाने का प्रयास। गंगाराम और बुलाखीराम ने तय किया कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए उन्हें दोबारा हवेली जाना होगा। रात होते ही दोनों फिर वहां पहुंचे। इस बार तस्वीर में राजा और रानी के चेहरे गायब हो चुके थे, सिर्फ बच्ची की डरावनी मुस्कान तस्वीर में चमक रही थी। तभी हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे घर चाहिए, मेरा घर चाहिए। गंगाराम ने ध्यान से देखा तो तस्वीर के पीछे एक छोटा सा कागज चिपका था। उसमें लिखा था, इस तस्वीर को जलाने वाला ही इस शाप को तोड़ सकता है। परंतु तस्वीर जलाने वाला व्यक्ति भी अपनी सबसे प्रिय वस्तु खो देगा। गंगाराम और बुलाखीराम दुविधा में पड़ गए। आखिर किसकी प्रिय वस्तु की बलि ली जाए? अंततः बुलाखीराम ने हिम्मत दिखाते हुए तस्वीर को आग के हवाले कर दिया। तस्वीर के जलते ही हवेली से अजीब सी चीख निकली और अचानक सब कुछ शांत हो गया। मगर उसी रात बुलाखीराम का सबसे प्रिय घोड़ा बादल बिना किसी कारण मर गया। गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन इसके कुछ दिन बाद गांव के ही 3 और लोग बीमार पड़ गए। बुलाखीराम को महसूस हुआ कि शायद तस्वीर पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है। तहखाने का रहस्य। वे फिर से खंडहर में गए और राख के ढेर को कुरेदने लगे। तभी उन्हें राख के नीचे एक धातु का छोटा टुकड़ा मिला, जिस पर उसी बच्ची का चेहरा उकेरा हुआ था। नाथू काका ने बताया कि इसे मंदिर में ले जाकर विशेष मंत्रों के साथ विसर्जित करना होगा।
गंगाराम, बुलाखीराम और नाथू काका ने वैसा ही किया, मगर विसर्जन के बाद भी गांव में विचित्र घटनाएं जारी रहीं। एक दिन गांव के एक वृद्ध ने बताया कि शाप का असली कारण तस्वीर नहीं, बल्कि शाही परिवार की वह बच्ची थी जिसे हवेली के गुप्त तहखाने में दफनाया गया था। गंगाराम और बुलाखीराम ने नाथू काका के साथ मिलकर तहखाने को खोजा। वहां उन्हें उस बच्ची के अवशेष मिले, जिसके साथ एक पुरानी डायरी भी रखी थी। डायरी में लिखा था कि बच्ची निर्दोष थी और उस पर लगे शाप को संत ने बदले की भावना से डाला था। उसकी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक उसके अवशेषों को सही विधि से दफनाया न जाए। नाथू काका के मंत्रों और विधिपूर्वक दफनाने के बाद गांव में धीरे धीरे शांति लौट आई। बुलाखीराम का दुख फिर भी कम न हुआ, क्योंकि बादल अब लौटकर कभी नहीं आ सकता था। नाथू काका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह सबक है कि कुछ रहस्यों को छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बीत चुका है उसे मिटाना आसान नहीं होता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गंगाराम के खेत के किनारे एक पुराना पत्थर निकला, जिस पर वही बच्ची की आकृति उभर रही थी। उसकी आंखों में फिर वही रहस्यमय मुस्कान थी। गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन बुलाखीराम का मन बेचैन था। बादल के जाने का दर्द उसे भीतर से खाए जा रहा था। वहीं गंगाराम भी उस पत्थर की रहस्यमय आकृति को लेकर चिंतित था। दोनों ने नाथू काका से दोबारा चर्चा की। नाथू काका ने गहरी आवाज में कहा, वो बच्ची निर्दोष थी, लेकिन उसका शाप अब भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। शायद कोई और रहस्य बाकी है। पुरानी डायरी का रहस्य। गंगाराम को अचानक उस पुरानी डायरी की याद आई जो तहखाने में मिली थी। डायरी के अंतिम पृष्ठ में एक संकेत लिखा था, जहां 3 मोर नृत्य करें, वहां सत्य सोया है। उसकी नींद न टूटे, अन्यथा गांव पर संकट आएगा। नाथू काका ने बताया कि गांव के पास स्थित मोरवन नामक वन में 3 पत्थर के मोर खंभे के रूप में खड़े हैं। मोरवन की रहस्यमयी गुफा। गंगाराम, बुलाखीराम और नाथू काका मोरवन की ओर चल पड़े। गहन जंगल में 3 पत्थर के मोर दिखाई दिए, जो एक सीध में खड़े थे। मोरों के पास की जमीन को ध्यान से देखने पर एक पत्थर की पटिया दिखाई दी। उसे हटाते ही एक गहरा सुरंगनुमा रास्ता नजर आया। वे तीनों साहस करते हुए अंदर घुसे। भीतर चारों ओर अंधेरा था, मगर दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं, वही बच्ची हर ओर चित्रित थी। सुरंग के अंत में एक बड़ा कक्ष था। वहां एक संगमरमर का ताबूत रखा था, जिसमें उसी बच्ची का नाम उकेरा था। ताबूत के पास एक सुनहरी संदूक भी रखी थी। नाथू काका ने हाथ में दीपक उठाया और मंत्र पढ़ते हुए संदूक खोली। अंदर एक मिट्टी का गुड्डा रखा था, जिसके सिर पर बच्ची के नाम का अक्षर अंकित था। गुड्डे का रहस्य। नाथू काका ने बताया, यह गुड्डा उस बच्ची के बचपन का प्रतीक है। शायद यह उसकी आत्मा को शांत करने का साधन है। गंगाराम ने गुड्डे को देखते ही महसूस किया कि मानो उसे कोई घूर रहा हो। तभी गुड्डे की आंखें चमक उठीं और सुरंग में अचानक अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, मैं लौटूंगी। गड्ढे को छूते ही बुलाखीराम की आंखें सफेद पड़ गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। गंगाराम और नाथू काका ने हिम्मत दिखाते हुए गुड्डे को पास के बहते पानी में बहा दिया। तभी सुरंग में घुप अंधेरा छा गया। सुरंग के द्वार के पास अचानक पत्थर के मोर हिलने लगे और उनके मुंह से धुआं निकलने लगा। तीनों भागते हुए सुरंग से बाहर निकले। गांव पर छाया संकट। गांव लौटते ही उन्हें पता चला कि गांव के 3 और लोग अजीब बुखार में तप रहे थे। नाथू काका ने समझ लिया कि बच्ची की आत्मा का शाप अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है।
गंगाराम और बुलाखीराम ने आखिरी उपाय के रूप में गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और मंदिर में विशेष यज्ञ कराया। नाथू काका ने गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे गुड्डे का प्रतीक बनाया और वहां देवी मां की विशेष पूजा संपन्न करवाई। पूजा समाप्त होते ही हवाओं में अचानक सुकून भरी शांति छा गई। बुलाखीराम के चेहरे पर पहली बार सुकून झलका और उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, आखिरकार ये शाप पूरी तरह समाप्त हुआ। रहस्य का अंतिम मोड़। अगली सुबह गंगाराम जब अपनी झोपड़ी के बाहर निकला तो उसकी दहलीज पर मिट्टी में वही आकृति उभर आई थी, वही बच्ची, वही मुस्कान। पर इस बार उस आकृति के पास एक सफेद गुलाब रखा था, मानो उस आत्मा ने अपनी मुक्ति का संदेश दिया हो। गंगाराम और बुलाखीराम ने राहत की सांस ली, लेकिन मन ही मन यह डर बना रहा कि शायद शाप पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाखीदास दोनों उठ बैठे। उन्होंने कुछ नाश्ता करके अपना सब सामान संभालकर भावनगर से प्रस्थान किया। मार्ग के किनारे के दृश्यों को देखते हुए वह घोड़े पर जल्दी जल्दी जा रहे थे, क्योंकि अब तो उन्हें अपने घर पहुंचने की फिक्र थी। जहां प्यास लगती थी वहां कुएं से जल खींचकर पानी पी लिया करते थे। आज तो उन्होंने मार्ग में कहीं विश्राम भी नहीं किया। वह बीकानेर होते हुए सुरेंद्र नगर आए। वहां से मार्ग तो अहमदाबाद की तरफ जाता था और दूसरा मेहसाना की ओर। अहमदाबाद का मार्ग छोड़कर वह मेहसाना के मार्ग पर चले। चलते चलते सायंकाल वह मेहसाना आ गए। नगर के किनारे पर ही संत का एक आश्रम था। गंगाराम पटेल ने वहां के महात्मा से अपने ठहरने का विचार प्रकट किया तो उन्हें ठहरने की आज्ञा मिल गई। पटेल जी और बुलाखी ने देखा कि आश्रम पर अनेक संत महात्मा ठहरे हुए हैं। कोई वैष्णव है तो कोई सन्यासी, कहीं पर उदासीन अपना धूनी जमाए चिमटा गाड़े हुए आसन पर विराज रहे हैं। अनेक भक्त संतों की सेवा में लगे हुए हैं। पटेल जी अपना सामान महात्माओं से अलग एक और कुएं के पास रखवाया। उसके बाद बुलाखी को 50 रुपए देकर कहा कि तुम सामान लेकर जल्दी आना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बाजार में जाकर इधर उधर घूमते रहो। अगर बाजार बंद हो गया और सामान ना मिला तो भूखा ही मरना पड़ेगा। बुलाखी रुपए लेकर बाजार गया। वहां उसने अपना आवश्यक सामान खरीदा और जब वह आ रहा था तो उसने देखा कि एक अच्छा जुलूस जा रहा है। लोगों से पूछने पर पता चला है कि वह राजा के राजगुरु हैं। कभी कभी यहाँ राजा के महल में इसी भांति जुलूस के साथ धूमधाम से आते रहते हैं। बुलाखी ने देखा राजगुरु बहुमूल्य वस्त्र पहने हुए हैं, साथ में बाजे बज रहे हैं। उसी समय वहां एक आदमी आया जिसके साथ 4 सिपाही थे। उस आदमी के आदेश से सिपाहियों ने राजगुरु को पकड़कर उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी। बुलाखी यह सब देखता रहा। जुलूस में हलचल मच गई। लोगों ने राजा को खबर की। राजा भी वहां आया और उसने राजगुरु को प्रणाम तो किया, परंतु उन्हें सिपाहियों से मुक्त नहीं करा सका। यह देख बुलाखी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मामूली आदमी के कहने से सिपाहियों ने राजगुरु के हथकड़ी डाल दी और राजा अपने गुरु को मुक्त नहीं करा सका। बुलाखी सोच रहा था कि राजगुरु को गिरफ्तार करने वाला यह कौन आदमी हो सकता है। यूं विचार करता हुआ बुलाखी अपना सामान लेकर संत के आश्रम पर आया और पटेल जी के सामने सब सामान रखकर कहने लगा कि अब मैं अपने घर जाता हूँ, मेरी राम राम लो। पटेल जी बोले, हे बुलाखी, मैं समझता हूँ तुम अवश्य कोई अजूबा चरित्र देखकर आए हो। अभी पहले भोजन का प्रबंध तो करो, फिर सोते समय तुम्हारी बात को सुन लूंगा और उसका जवाब दूंगा। तब बुलाखी ने कुएं से पानी खींचा। बर्तन व नित्य की भांति मिलजुल कर भोजन बनाकर खाया। फिर बुलाखी ने पटेल जी का बिस्तर लगा दिया, हुक्का भर कर रख दिया। पटेल जी हुक्का पीने लगे। तब बुलाकी ने बर्तन साफ करके रखे और सब सामान चौकसी के साथ रख दिया और फिर पटेल जी के पैर दबाने लगा।
जब पटेल जी को नींद आने लगी तो बुलाकी बोला कि आज तो मेरी बात का जवाब दिए बिना ही सोने लगे। इतनी सुनकर पटेल जी कहने लगे, मैं थक गया था, इसलिए नींद आने लगी, मुझे तुम्हारी बात का ध्यान नहीं रहा था। खैर अब जल्दी बताओ कि तुमने आज क्या देखा। तब बुलाकी ने बाजार में जुलूस देखने और उसके बाद राजगुरु की गिरफ्तारी की बात बताई और अंत में बोला, है पटेल जी, मुझे यह आश्चर्य हुआ कि राजा की तो शक्ति सबसे बड़ी होती है। राजगुरु राजा के भी पूज्य हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि राजगुरु को एक मामूली आदमी ने गिरफ्तार करा दिया और राजा यह सब कुछ देखता ही रहा। बुलाकी दास नाई की बात सुनकर गंगाराम पटेल बोले, हे बुलाकी, तुम नित्य की भांति हुंकारा देते जाना, तभी मैं अपनी बात को सुनाऊंगा। बुलाकी को समझाकर गंगाराम पटेल ने बात करनी शुरू की और वह हुंकारा देने लगा। पटेल जी बोले, हे बुलाकी, अब मैं तुम्हारी शंका का निवारण कर रहा हूँ। सुनो, एक नगर में एक पुरुष अपनी पत्नी सहित रहता था। वह अपने परिवार में पति पत्नी दो ही प्राणी थे। एक दिन प्रातः काल पत्नी सोते से जागकर पति से कहने लगी, दोहा सोवत में सपनों लखों, सुनो नाथ चितलाए। भिक्षा मांगने को गयो, एक भिखारी आए। भिक्षुक को जब मैं गई, उठकर भिक्षा दें। उंगली बासे छू गई, हृदय भई बेचैन। मेरे पतिव्रत धर्म पर आए गई है आँच। उंगली मेरी काट दो, तुम्हें बताओ साँच। अपनी पत्नी की इस प्रकार की बात सुनकर उसका पति बोला कि दोहा भीख भिखारी को दई, सपने में सुकुमारी। उंगली बासे छू गई, तो का भयो बिगारी। अरे यह तो सपने की बात है। अगर सपने में किसी भिखारी को भीख देने पर उंगली छू गई तो इसमें कोई पाप नहीं है, ना तेरे पतिव्रत धर्म पर ही कुछ आँच आती है, इसलिए यह उंगली काटने की बात तेरी व्यर्थ है। उसने अपनी पत्नी को समझाकर उसके पतिव्रत धर्म की प्रशंसा की और अपने अपने नित्य कर्म दोनों ने किए। बाद में पत्नी ने भोजन बनाकर पति को खिलाया और कहने लगी कि यह हमारे कपड़े हैं, इन्हें बाजार से अभी सिला लाओ। वह आदमी अपनी पत्नी के कपड़े लेकर बाजार सिलाने गया। एक दुकान के आगे एक दर्जी बैठा कपड़े सी रहा था। वही उसकी मशीन तथा सब सामान रखा था। उसी के पास जाकर उसने कहा कि हमारी पत्नी के यह कपड़े तुम्हें आज ही सीने हैं। दर्जी ने वह कपड़ा उससे ले लिया और दिए हुए नाप के अनुसार कपड़ा उसी समय काट दिया और बचा कपड़ा व कपड़े की कतरन देकर बोला, दोहा कपड़ा यह लो, प्रथम तुम घर रखाओ जाए, कपड़े तब मैं सीऊंगा, सुन लो कान लगाए। यहाँ ईमानदारी का काम है, मैं किसी की कतरन भी अपने यहाँ नहीं रहने देता। इतनी बात दर्जी की सुनकर वह पुरुष कहने लगा, दोहा कपड़े तुम सी दो मेरे, सुनो लगाकर कान। कतरन रखने से कोई कहे ना तुम्हें बेईमान। लेकिन दर्जी बोला, भाई मैंने अपना नियम ऐसा ही बना लिया है कि मैं अपने यहाँ किसी की कतरन नहीं रखता, पहले उसे घर रखकर आओ तभी कपड़े सिलूंगा। बहुत समझाने से भी दर्जी नहीं माना तो वह आदमी कतरन लेकर अपने घर को चल दिया और मन में विचार करने लगा कि यह दर्जी तो मेरी पत्नी से भी अधिक धर्मात्मा है। देखो यह तो कतरन भी नहीं रखता। ऐसा विचार था हुआ वह जब घर लौटकर अपने घर आया तो देखा कि उसकी पत्नी घर पर नहीं है। वह घर की नकदी, अपने कपड़े और जेवर लेकर कहीं चली गई है। बक्सों के ताले खुले पड़े हैं। यह देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया और सोचने लगा कि मेरी पत्नी का पति धर्म की अधिक बातें बनाना ढूंढ निकला। सवेरे तो कह रही थी कि सपने में भिखारी को भीख देने में उंगली छू गई और वह उंगली अपवित्र हो गई है। इसे काट दो। मैं समझा कि बहुत पतिव्रता है, परंतु देखो तो वह सब कपड़े, जेवर और नकद रुपया लेकर भाग गई।
दर्जी उससे भी अधिक ईमानदार बन रहा है। उसने कतरन भी अपने पास नहीं रखी। जब मेरी पत्नी इतनी धर्म की बात करने वाली होकर भाग गई तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना ईमानदार वह दर्जी भी वहां नहीं होगा। यह विचार कर वह बाजार को वापस गया। वहां आकर क्या देखता है कि ना वहां दर्जी है, ना उसकी मशीन है और ना कोई कपड़े। अब तो वह अपने मन में विचार करने लगा कि यह दुनिया भी कितनी अजीब है। मैंने जहां जहां अत्यधिक सच्चाई देखी, वहां पर अधिक बेईमानी और बुराई ही पाई। मेरी पत्नी पतिव्रत होने का इतना पाखंड दिखाती थी और वह भाग गई। दर्जी इतना ईमानदार बन रहा था कि किसी की कतरन भी रखना मंजूर ना था। वह सब कपड़ा ही लेकर भाग गया। खैर हुआ सो हुआ, अब इतना ज्ञान अवश्य हो गया है कि अब मैं किसी भी आडंबर वाले पर विश्वास नहीं करूंगा जो अधिक दिखावे की बात करते हैं, वही अधिक बेईमान हैं। यह विचार करता वह अपने घर चला आया। पत्नी के बिना उसने घर में बड़ी मुश्किल से रात काटी। सवेरे उठकर उसने सोचा कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं। अब मोहल्ले के लोगों को पता चलेगा कि मेरी पत्नी भाग गई है तो वह लोग मेरी हंसी करेंगे। उसने अपने मकान में ताला लगाया और सोचा कि कहीं परदेश में चलकर नौकरी करनी चाहिए। घूमता हुआ वह एक राजा के यहाँ पहुँचा और अपनी नौकरी की इच्छा प्रकट की। राजा उन दिनों अपने मन में एक कारण से परेशान रहता था। बात यह थी कि राजा के नगर से बालक चोरी हो जाते थे और बहुत प्रयत्न करने पर भी बालकों को चुराने वाला पकड़ा नहीं गया था। राजा ने उस आदमी को बालकों के चोर को पकड़ने के लिए नौकर रख लिया। वह आदमी राजा से बोला कि 4 सिपाही मेरी आज्ञा पालन करने को मुझे दिए जाएं और मैं जिसे बताऊं उसे गिरफ्तार कर लें। राजा ने ऐसा ही किया। उसे नौकरी करते हुए कई महीने हो गए। आज जब राजगुरु की सवारी आई तो वह आदमी भी सिपाहियों सहित वहां था। उसने देखा कि राजगुरु बहुमूल्य वस्त्र पहने हैं, इत्रों की सुगंध आ रही है, गाजे बाजे बज रहे हैं। यह देखकर वह आदमी विचार करने लगा कि राजा के गुरु का तो राजा सहित सभी लोग सम्मान करते हैं, फिर इन्हें इतना आडंबर दिखाने की क्या आवश्यकता। अधिक आडंबर देखकर मुझे मालूम होता है कि मेरी पत्नी और दर्जी के समान यह भी पूरे बेईमान होंगे। मेरा विश्वास है कि यही बालकों को चुराने वाले भी हैं। ऐसा विचार कर उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि यही बालकों के चोर हैं, इसलिए सिपाहियों इन्हें गिरफ्तार कर लो। जब राजा को समाचार ज्ञात हुआ तो वहां आकर उसने गुरु को प्रणाम किया। बालक पकड़ने की जांच कराई तो वहां नगर से बहुत से चोरी हुए बच्चे पाए गए। बात यह पता लगी थी कि जब राजगुरु धूमधाम से आते थे तो लौटती बार कुछ बालकों की चोरी कराकर अपने आश्रम ले जाते थे। राजगुरु होने के कारण राजा या कोई अन्य पुरुष उन पर संदेह भी नहीं कर पाता था कि गुरु बालकों के चोर होंगे। जिन लोगों के बालक राजगुरु के आश्रम पर मिले वे लोग उन्हें वहां से अपने साथ में ले आए। राजा ने उस आदमी को बुलाकर कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ कि तुमने बालकों के चोर का पता लगा लिया, परंतु यह बताओ कि राजगुरु पर तो कोई बालकों को चुराने का संदेह भी नहीं कर सकता था, परंतु तुमने उन्हें किस प्रकार चोर माना। तब वह आदमी कहने लगा कि आज की दुनिया में मेरा अनुभव है कि जिसका अधिक आडंबर देखो उसी को अधिक बेईमान समझो। इसके बाद उसने राजा को आप बीती घटनाओं को सुनाया, जिसे सुनकर राजा ने उसे बहुत सम्मान दिया। गंगाराम पटेल बोले कि हे बुलाकी, तुम यही घटना आज देखकर आए हो। अब मैंने तुम्हारा सब आश्चर्य दूर कर दिया है। रात भी अधिक हो गई है, सवेरे जल्दी उठना है, इस कारण तुम सो जाओ। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।
दोस्तों, जब बुलाकी नाई ने गंगाराम पटेल के साथ द्वारिका, सुदामापुरी, सोमनाथ, मालिका तीर्थ तथा सत्ताधार आदि के दर्शन कर लिए और लौटने का विचार किया तो गंगाराम पटेल कहने लगे, दोहा होता है ना हर जगह आना बारंबार, आए हैं तो देख लें चल कर के गिरनार। गंगाराम पटेल जी की इतनी बात सुनकर बुलाखीदास नाई कहने लगा, है पटेल जी, यह बात तो मैं भी आपसे कहने वाला ही था, क्योंकि दोहा सुन रखा गिरनार है अतिशय शोभा खान, गुफा अनेकन है वहाँ संतन के स्थान, दर्शन वहाँ के किए से दूर हो तो सब पाप, इस कारण चलकर वहाँ दर्शन की जाए। आपस में ऐसी सलाह मिलाकर बुलाकी नाई ने सब सामान तैयार किया और अपना प्रस्थान गिरनार को किया। चलते चलते वह नरसी जी की पावन जन्मभूमि जूनागढ़ में पहुंच गए। वहां उन्होंने दामोदर कुंड में स्नान किया। नरसी जी का जन्म स्थान, पुराना किला, गिरनार पहाड़ पर भतृहरि गुफा, राम मंदिर, जैन मंदिर, गोमुख अंबाजी का मंदिर, गोरखधूना, दत्तात्रेय जी की चरण पादुका, कमंडल कुंड, मुचुकुंद गुफा इत्यादि देखकर वह जूनागढ़ लौट आए और एक बगीची पर अपना आसन लगा दिया। गंगाराम पटेल ने बुलाकी को सामान लाने के लिए रुपए दिए। बुलाकी बाजार को गया और वहां से अपना सामान खरीदकर बगीची की ओर आ ही रहा था तो शहर के बाहर उसने एक स्वच्छ तालाब पानी से भरा हुआ देखा। उसमें शोभायमान कमल के फूल खिले हुए थे। तालाब की ओर से संगीत की मनोहर ध्वनि तो आ रही थी, परंतु वहां गाने बजाने वाला कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। बुलाकी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सामान लेकर सीधा बगीची पर आया और अनमना सा बैठ गया। बोला, मुझे घर जाना होगा। बुलाकी नाई की बात सुनकर गंगाराम पटेल ने कहा कि अरे, अब तो हम अपने घर को ही लौटेंगे। पहले भोजन बनाओ, खाओ, फिर रोज की भांति आज भी सोते समय तुम्हारी समस्या का निदान कर तुम्हें संतुष्ट कर लूंगा। तब बुलाकी नाई पानी भरकर लाया, बर्तन साफ किए, फिर चूल्हा जलाकर खाना बनाया और खाया। बुलाकी ने पटेल जी का बिस्तर लगाकर हुक्का भर के रख दिया। सब सामान ठीक प्रकार से रखकर बुलाकी पटेल जी के पांव दबाने लगा। तब पटेल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई बुलाकी, आज तुम जो अनोखी बात देखकर आए हो वह मुझे बताओ। बुलाकी नाई कहने लगा कि आज मैं जब खाने पीने का सामान लेकर वापस आ रहा था तो रास्ते में शहर के बाहर एक विशाल तालाब देखा था जो स्वच्छ जल से भरा हुआ था। उसमें सुंदर सुहाने कमल खिल रहे थे। कुछ लोग नौका विहार कर रहे थे। उस तालाब की ओर से गाने बजाने की बड़ी मनोहर ध्वनि सुनाई दे रही थी, परंतु वहां कोई गाने बजाने वाला दिखाई नहीं दे रहा था। ना वहां कोई ऐसा स्थान ही था जहां गाना बजाना हो सकता है। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आप कृपा करके बताएं कि यह कौन सा तालाब है। गंगाराम पटेल कहने लगे, एक ब्राह्मण था जिसका विवाह नहीं हुआ था। उसने मन में विचार किया कि भगवान ने अच्छा ही किया जो कि मैं गृहस्थी की सब बाधाओं से दूर हूँ। तब मुझे परलोक सुधारना चाहिए। वह अपना घर छोड़कर निकल पड़ा और महात्मा हो गया। उसने बहुत कठोर तप किया, किसी भी सांसारिक वस्तु पर ध्यान न देकर सदैव भगवान में लीन रहने लगा। कई कई दिन निराहार उपवास किए और पानी के सहारे ही अपना जीवन निर्वाह किया। उसकी इस कठिन तपस्या से इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र भयभीत हो गए और नारद जी से कहने लगे कि हे मुनिदेव, क्या कारण है कि आज मेरा सिंहासन चल रहा है। देवराज की यह बात सुनकर नारद जी कहने लगे, दोहा, एक तपस्वी तप करे जूनागढ़ दरमियान, तप से सिंहासन हिला सत्य करूं बखान। पूरन तप वह जो करे लीजे आप विचार, इंद्रासन पर आके कर ले वह अधिकार। देव ऋषि की बात सुनकर इंद्र चिंतित हुए और नारद जी से बोले, दोहा, मुझसे जो मुनिदेव यह सिंहासन छिन जाए,
बात बिगड़ जाए सभी, अब कछु करो उपाय। इंद्रदेव की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि आप कुछ उपाय करें। साहस खोने से कोई लाभ नहीं। उनके जाने के पश्चात इंद्र ने विचार किया कि किसी अप्सरा को बुलाकर उस तपस्वी के पास भेजा जाए तो उसका तप भंग करेगी। अप्सरा के प्रेम में आसक्त होकर तप से विमुख हो वह तपस्वी अप्सरा के साथ विहार करने लगेगा तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। इस प्रकार विचार करके इंद्रदेव ने एक अति चतुर अप्सरा को बुलाकर कहा, जूनागढ़ में एक तपस्वी तपस्या कर रहा है जिससे मेरा सिंहासन ही हिल गया है। अब तुम अपने समाज सहित वहां जाओ और उस तपस्वी को मोहित करके उसको सबसे भ्रष्ट करो। इंद्रदेव के कहे अनुसार अप्सरा अपने समाज सहित उस स्थान पर आई जहां तपस्वी तपस्या कर रहा था। उसने अपनी माया से एक सुंदर उपवन और एक विस्तृत सुंदर सरोवर की रचना की जिसमें सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे और भंवरे गुंजन कर रहे थे। इसके बाद उस सुंदर उपवन में अपने साथियों के सहित अप्सरा ने संगीत आरंभ किया था, जिन्होंने नाना प्रकार के साज बजाए। अप्सरा ने पंचम स्वर में मन को मोहने वाली रागिनी गाई तो सारा उपवन गूंज उठा और जो तपस्वी समाधि लगाए बैठा था उसकी समाधि टूट गई और उसका ध्यान और अप्सरा के संगीत की ओर गया। वह तपस्वी अपना आसन छोड़कर उधर को चल दिया जिधर से अप्सरा के गाने की मधुर आवाज आ रही थी। जब तपस्वी अप्सरा के निकट पहुंचा तो अप्सरा ने उसको कनखियों से देखा। अब उसने और भी अधिक मधुर गायन से उसके चित्त को अपनी ओर आकर्षित किया, जिसके बाद तपस्वी भगवान का ध्यान करना बिल्कुल भूल गया और उस अप्सरा के वशीभूत हो कहने लगा, कुंडली बतला दे तू कौन है, हे मृगनैनी नारी। भूला मैं जब तब सभी तेरी छटा निहारी। तेरी छटा निहारी हृदय में मैं अपने हर्षाया। सुन तेरा संगीत यहाँ तक आसन से आया। एक बार फिर मुझे रागिनी मधुर सुना दे। आई है किस लिए यहाँ पर तू बतला दे। तपस्वी की इतनी बात सुनकर अप्सरा कहने लगी, कुंडली आई हूँ स्वर्गलोक से, सुन तपस्वी चितलाए। सेवा करने आपकी स्वामी दिया पठाए। स्वामी दिया पठाए दर्श कर चित हर्षाया। धन्य हमारा भाग आपका दर्शन पाया। जो कुछ आज्ञा देव करूं तो अब हूँ सेवकाई। इच्छा पूर्ण करन आपकी हूँ मैं आई। अप्सरा की ऐसी बात सुनकर तपस्वी बड़ा आनंदित हुआ। बोला, मैंने अब तक संसार में तुम्हारे समान सुंदर स्त्री नहीं देखी और न कोई ऐसा सुरीला संगीत सुना है। मेरा मन तुम्हारी सुंदरता को देखकर ऐसा मोहित हो गया है कि मैं यही चाहता हूँ कि तुम सदा मेरे नेत्रों के सामने रहो और अपने मधुर संगीत द्वारा मेरी इच्छा पूर्ण करती रहो। तपस्वी की यह बात सुनकर अप्सरा कहने लगी, आप एक तपस्वी हैं, आपकी इच्छा पूरी करना तो मेरा परम कर्तव्य तथा धर्म है। मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य कर पालन करूंगी। अब आप मुझे सेवा की आज्ञा तो दीजिए। मैं वही करूंगी जिसे करके आपको सुख पहुँचे। अप्सरा की यह बात सुनकर तपस्वी कहने लगा, यदि तुम यहाँ उपवन में रह अपने संगीत एवं सहवास से मेरी इच्छा पूरी करोगी तो समाज वाले देखकर हंसेंगे। आथ किसी अदृश्य स्थान में तुम मेरी कुछ समय तक इच्छा पूरी कर सको तो मैं अपने को अत्यंत भाग्यशाली समझूंगा। अप्सरा ने यह बात सुनी तो समझ गई कि अब तो तपस्वी मेरे वश में है। इससे अपने बिगाड़ का कुछ भय नहीं और अब मैं आसानी से इंद्रदेव का कार्य पूरा कर सकूंगी। वह कहने लगी, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ, स्वर्गलोक की रहने वाली हूँ। अब तक मैं किसी पुरुष पर मोहित नहीं हुई हूँ और न किसी के साथ विहार ही किया है। यदि आप सदैव मेरे साथ विहार करने का प्रण करें तो मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकती हूँ, नहीं तो अपने स्थान को चली जाऊंगी। अप्सरा की इतनी बात सुनकर तपस्वी बोला कि मेरी भी यही इच्छा है जो तुम्हारी है।
मेरा भी विवाह नहीं हुआ और न मैंने अब तक किसी स्त्री पर दृष्टि डाली है। मेरी इच्छा है कि मेरा तुमसे आजीवन विहार होता रहे तो अच्छा है। इतनी सुनकर अप्सरा कहने लगी कि ऐसा सुख तो आप जैसे बड़े तपस्वी जनों को ही प्राप्त हो सकता है, सबको नहीं। अब मैं आप जैसी इच्छा कर रहे हैं वैसा ही सदैव करूंगी। अपने मन में विचार कर अप्सरा ने इंद्रदेव के कार्य को सिद्ध करने का उचित उपाय किया। उस सरोवर के नीचे उसने अपनी माया से एक ऐसे बहुत सुंदर भवन की रचना की जो कि दिखाई नहीं देता था। उस भवन के ऊपर जल भरा हुआ था, जिसमें कि सुहाने सुहाने कमल भी खिल रहे थे, भंवरे फूलों पर गुंजार कर रहे थे। भवन में अनेकों मणियां लगी हुई थी, जिनसे कि अद्भुत प्रकाश होता था। स्वर्ग जैसे समस्त सुखों के साधन उस भवन में उपलब्ध थे। अप्सरा अपने साथियों सहित उस तपस्वी सहित निवास करने लगी। अन्य कक्षाओं में अपने साथियों को ठहराया और स्वयं अप्सरा तपस्वी से विहार करने लगी। जब भी तपस्वी को संगीत सुनने की इच्छा होती है, तभी अप्सरा अपने साथियों सहित वहां गाना बजाना आरंभ कर देती है। हे बुलाखीदास, इस तालाब में जल के नीचे उसी अप्सरा द्वारा बनाए हुए माया का भवन है, जो किसी को दिखाई नहीं देता, और वहां अप्सरा उस तपस्वी सहित विहार करती है। उस अप्सरा के साथी भी दूसरे कमरे में रहते हैं। तुमने जो गाने बजाने की आवाज सुनी है वह उसी अप्सरा और उसके साथियों की है। अब तुम्हारी बात का जवाब मिल गया। रात भी अधिक हो गई है, अब सो जाओ क्योंकि सवेरे जल्दी उठना है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, काशी यात्रा में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई जिस शहर में रात्रि विश्राम के लिए ठहरे, वहां बुलाखीराम ने फिर एक अनोखा दृश्य देखा। उसने देखा कि शहर के बहुत से धनी मानी सम्मानित लोग एक युवक को अपने कंधों पर उठाए उसकी जय जयकार करते हुए बाजार से गुजर रहे थे। युवक अपना हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहा था। यह दृश्य देखकर बुलाखीराम वापस लौट पड़ा। रात को भोजन आदि से निवृत्त होकर बुलाखी ने यह घटना गंगाराम पटेल को सुनाकर उसका रहस्य भेदन करने के लिए कहा, तो गंगाराम बोले, बुलाखी, इस घटना का रहस्य जानने से पहले मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। पहले उस कहानी को सुन लो। कथा के समापन पर इसका रहस्य अपने आप उजागर हो जाएगा। तो सुनाइए न पटेल जी वह कहानी। मैं तो बहुत बेताबी से उस कहानी को सुनने के लिए उत्सुक हो रहा हूँ, बुलाखीराम ने कहा। बुलाखी, अब से कुछ वर्ष पूर्व इस नगर में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम था जीवाराम। जीवाराम दिन रात हाड़तोड़ मेहनत करता था, फिर भी उसे और उसके परिवार को बड़ी मुश्किल से ही भोजन मिल पाता था। जीवाराम की पत्नी का नाम था गुलकदी। वह अपने नाम के ही अनुकूल बहुत मृदु स्वभाव की थी। दूसरे लोगों के घरों में चौका बर्तन का काम करके वह अपने पति की मदद में लगी रहती थी। उन दोनों के एक बेटा भी था, जिसका नाम दयाराम था, लेकिन लोग उसे तीसमार खां कहकर संबोधित करते थे। दयाराम भी अपने इस नाम को सुनकर खुश होता था। अब तीसमार खां उसका नाम कैसे पड़ा, यह भी सुनो। एक बार उसने झाड़ू से चौके में बैठी 30 मक्खियां एक ही झपट्टे में मार डाली थीं, बस तभी से उसका नाम पड़ गया तीसमार खां। यह परिवार जैसे तैसे करके अपना गुजारा चला ही रहा था कि एक दिन तकदीर की मार इस परिवार पर टूट पड़ी। नगर के उस क्षेत्र में हैजे की बीमारी फूट पड़ी, जिसमें जीवाराम की मृत्यु हो गई। दयाराम उर्फ तीसमार खां की उम्र उस समय 10 वर्ष की थी। पति की मृत्यु के बाद कुछ दिन तक तो गुलकंदी अपने पति द्वारा जोड़ी हुई थोड़ी सी संचित पूंजी से अपने परिवार का भरण पोषण करती रही, लेकिन जब सारी पूंजी समाप्त हो गई तो वह भी अपने पति की तरह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालने लगी।
धीरे धीरे उसके पति को मरे हुए 10 साल का समय व्यतीत हो गया। तीसमार खां 20 साल का एक गबरू युवक बन गया। उसकी माता ने एक दिन उसे समझाया, बेटा दयारा, अब तू 20 वर्ष का हो चुका है। अब तक मैं जैसे तैसे करके तेरा और अपना पेट भरती रही, किंतु अब मेरे हाथ पैर जवाब देने लगे हैं। अब तुझे चाहिए कि कहीं नौकरी या मेहनत मजदूरी का काम पकड़ ले और परिवार को चलाने में मेरी मदद कर। दयाराम उर्फ तीसमार खां ने मां के सामने तो अपनी सहमति व्यक्त कर दी, किंतु उसने न तो कोई नौकरी तलाश की और न किसी मेहनत मजदूरी पर गया। जाता भी तो कैसे? दरअसल वह एक आलसी और कामचोर व्यक्ति बन गया था। वह नौकरी करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मां की कमाई से उसके खाने पीने का प्रबंध हो ही जाता था। लेकिन कुछ समय बाद उसकी मां ने जब उसे ज्यादा प्रताड़ित किया तो वह कोई नौकरी ढूंढने के लिए तैयार हो गया। एक दिन वह राज दरबार में पहुंच गया। वहां उसने हाथ जोड़कर राजा से विनती की, अन्नदाता, मैं आपके राज्य का एक बेरोजगार युवक हूँ। मैं आपसे यह विनती करने के लिए आया हूँ कि आप मुझे कोई नौकरी दे दीजिए। कोई और दिन होता तो राजा उसे दुत्कार देता। ऐसे न जाने कितने बेरोजगार नौजवान रोज ही उसके दरबार में नौकरी पाने की फरियाद करने के लिए आते थे, लेकिन आज के दिन राजा विशेष रूप से प्रसन्न था। उसकी रानी ने उसे बताया था कि शीघ्र ही उसकी कोख से उसकी संतान जन्म लेने वाली है, इसलिए उसने बड़े विनोद भरे भाव में कहा, दे देंगे भाई, तुम्हें नौकरी भी दे देंगे, पर पहले अपना नाम तो बताओ। यह भी बताओ कि तुम्हारे अंदर विशेषता क्या है। अन्नदाता तीसमार खां ने कहा, लोग मुझे तीसमार खां के नाम से पुकारते हैं। अब मेरा यह नाम कितना सार्थक है, यह तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, पर मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी आप मुझे कोई असंभव काम सौंपेंगे, मैं दिलोजान से उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, राजा बोला, आज से हमने तुम्हें राजकीय सेवा के लिए नियुक्त किया। तुम्हारा वेतन होगा 100 रुपए प्रतिदिन। किसी दिन वक्त आने पर हम तुम्हारे कौशल का इम्तिहान लेंगे। इस तरह तीसमार खां राजकीय सेवा में नियुक्त हो गया। बढ़िया वेतन और काम धंधा कुछ नहीं। तीसमार खां के तो पौ 12 हो गए। कुछ ही दिनों में उसने अपना पुराना कच्चा मकान तुड़वाकर रहने के लिए शानदार हवेली बनवा ली। उसकी मां ने भी अब दूसरों के यहाँ काम पर जाना छोड़ दिया और संभ्रांत गृहिणियों की तरह अपने घर में रहने लगी। लेकिन तीसमार खां की उन्नति से अनेक राज दरबारी उससे ईर्ष्या करने लगे। वे सोचने लगे कि कब मौका मिले और कब तीसमार खां को नीचा दिखाएं। संयोगवश शीघ्र ही एक मौका उनके हाथ लग भी गया। राज्य के एक हिस्से में कई दिनों से कुछ डाकू सक्रिय हो गए थे। उन्होंने लूटपाट आरंभ कर दी थी। राजा के सिपाही उन्हें पकड़ने में नाकामयाब हो रहे थे। डाकुओं का हौसला इतना हो गया कि ये लोग अब दिन दहाड़े डाका डालने लगे थे। राजा का प्रशासन इनके सामने असहाय होकर रह गया था। जब जनता में त्राहि मचने लगी और वहां के लोग फरियादें करने राजा के पास पहुंचने लगे, तो राजा ने अपनी राजसभा बुलाई और दरबारियों से सलाह ली कि उन डाकुओं को कैसे पकड़ा जाए। इस पर गहन मंथन होने लगा। किसी ने राय व्यक्त की कि वह सारा इलाका सेना के हवाले कर दिया जाए। किसी ने कहा कि डाकू पकड़कर शासन के हवाले कर देने वालों के लिए भारी इनाम देने की घोषणा करा दी जाए। किसी ने कुछ राय दी तो किसी ने कुछ। तभी राजा के एक मंत्री ने, जो तीसमार खां से द्वेष रखता था, राजा से कहा, अन्नदाता, यह काम तीसमार खां को सौंप दीजिए। उसे आपने नौकरी भी इसी शर्त पर दी थी कि वह असंभव कामों को कर दिखाएगा। बहुत समय से वह राजकोष से मुफ्त में अपना वेतन ले रहा है। अब समय आ गया है कि उसकी योग्यता की परख कर ली जाए। यह विचार राजा को पसंद आया।
राजकार्यों में उलझे रहने के कारण यह बात उनके ध्यान से उतर गई कि उन्होंने तीसमार खां को नौकरी इसी शर्त पर दी थी कि वह असंभव कार्यों को संभव कर दिखाएगा। आज उसके इम्तिहान का अवसर आ पहुंचा था। अतः उन्होंने तीसमार खां को दरबार में बुलाया और कहा, तीसमार खां, तुम्हें याद है कि हमने तुम्हें किस शर्त पर नौकरी दी थी? हाँ अन्नदाता, मुझे अच्छी तरह याद है, तीसमार खां ने कहा। नौकरी देते समय आपने पूछा था कि तुम में क्या विशेषता है, तो मैंने यह कहा था कि मैं किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकता हूँ। बस तो समझ लो कि आज तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आ पहुँची। देश के दक्षिणी क्षेत्र में जाओ और वहाँ के लोगों में भय का वातावरण पैदा कर रहे डाकू दलों का सफाया कर दो। इस काम के लिए तुम जितने सैनिक चाहो तुम्हें उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है अन्नदाता, मैं कल ही दक्षिण की ओर रवाना हो जाऊंगा और इस काम के लिए मुझे किसी सैनिक की आवश्यकता भी नहीं है। मैं अकेला ही इस काम को अंजाम दूंगा। राम दूरामार खां राजा के सामने यह बात कह तो आया, किंतु घर आकर यह चिन्ता में पड़ गया। तलवार की तो बात ही छोड़िए, उसने तो कभी सुई तक नहीं पकड़ी में पड़ गया। सका सामना होना था दुदांत लुटरों से। जब राजा के इतने सैनिक उन सुरते और हाँ पकड़ पाए तो वह कैसे पकड़ लेगा उन डाकुओं को? यही सब सोच सोच का उसकी हवा खराब होने लगी। सारी रात वह सो नहीं सका। बस इसी चिंता में घुलता रहा कि इस स्थिति का मुकाबला वह कैसे करे। किसे चिंता में पड़ा देखकर उसकी माँ भी चिंतित हो गई। उसने अपने बेटे से उसकी चिंता का कारण पूछा तो तीसमार खां ने उसे अपनी चिंता से अवगत करा दिया। अब तो उसकी माता की चिंता भी बढ़ गई। उसने कहा, बेटे, तू यह राज्य छोड़कर किसी दूसरे राज्य में चला जा। यहाँ तो तेरे लिए दोनों तरफ मौत है। डाकुओं से भिड़ेगा तो वे तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे और यदि तू नाकामयाब होकर लौटा तो राजा तुझे हुक्मदुली के जुर्म में जेल में डलवा देगा। तेरी सारी संपत्ति कुर्क करा ली जाएगी। हो सकता है ऐसी हालत में राजा मुझे भी जेल में डलवा दे। हाँ माँ, ऐसा ही करना ठीक रहेगा, भयभीत स्वर में तीसमार खां ने कहा। अब तू जल्दी से मेरे लिए थोड़ा भोजन बना दे, तब तक मैं घर में रखे धन को सहेज लेता हूँ। ऐसा कहकर तीसमार खां अपने घर में रखा धन गिनकर एक थैले में भरने लगा। उसकी माता रास्ते में भोजन के लिए उसके लिए तिल के लड्डू बनाने लगी। अचानक ही कोई काम उसे याद आ गया। अतः चाशनी बनाने का काम अधूरा छोड़कर वह उस काम को करने के लिए पड़ोस में चली गई। इसी बीच एक चूहे का पीछा करते हुए काला नाग रसोई में आ गया। उसने चूहे को पकड़ने के लिए जैसे ही उछाल मारी, वह चाशनी में गिर गया। चाशनी बहुत गर्म थी। नाग का सारा शरीर पिघलकर उस चाशनी का ही हिस्सा बन गया। कुछ देर बाद तीसमार खां की माँ वहाँ पहुँची। उसने जल्दी जल्दी लड्डू तैयार किए और उन्हें पोटली में बांधकर रख दिया। तीसमार खां ने भी अपनी पूंजी एक थैले में भरी और कुछ धन अपनी माता के लिए छोड़कर दोनों पोटलियां लेकर घोड़े पर सवार होकर घर से बाहर निकल गया। सारा दिन वह यात्रा करता रहा। शाम हुई तो वह किसी गांव में न ठहरकर जंगल में ही एक वृक्ष के नीचे टिक गया। घोड़ा चरने के लिए छोड़ दिया और दोनों पोटलियां वृक्ष के ऊपर एक शाखा पर टांग दी। कुछ ही देर में उसे नींद ने आ दबोचा और वह गहरी नींद में जा समाया। संयोग की बात कि जिन डाकुओं की खोज के लिए तीसमार खां जा रहा था, उसके सोते ही डाकुओं का वह दल वहीं आ पहुंचा। डाकुओं ने तीसमार खां को अकेले सोता हुआ देखा तो निश्चित भाव से उसके पास आ पहुंचे। पेड़ के नीचे बैठते ही जैसे ही एक डाकू की निगाह पेड़ पर लटकी दोनों पोटलियों पर पड़ी, वह कह उठा, अरे जरा ऊपर की ओर तो देखो, वहाँ 2 पोटलियां लटक रही हैं। जरूर यह पोटलियां इसी सोए हुए मुसाफिर की होंगी। अपना सारा माल इसने जन पोटलियों में ही भर रखा होगा। डाकुओं के सरदार ने कहा, इन्हें नीचे उतारो।
डाकुओं के सरदार के आदेश पर एक डाकू तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और दोनों पोटलियां उतार लाया। पोटलियां खोली गईं तो एक में ढेर सारा धन और दूसरी में लड्डू भरे हुए मिले। डाकू भूखे थे, लड्डू देखते ही उनके मुंह में पानी भर आया और वे लड्डुओं पर टूट पड़े। रुपए पैसों से भरी पोटली पहले से ही डाकू सरदार ने अपने कब्जे में कर ली थी। कुछ ही देर में उन सब की हालत खराब होने लगी। तीक्ष्ण विष के प्रभाव से वे अचेत होने लगे। फिर देखते ही देखते सारे डाकुओं की मौत हो गई। भोर के समय जब तीसमार खां की नींद टूटी तो उसकी निगाह डाकुओं पर पड़ी। उसकी दोनों पोटलियां खुली हुई पड़ी थीं। पलक झपकते ही सारा मामला उसकी समझ में आ गया। माँ की असावधानी से जरूर लड्डुओं में कोई विषैला तत्व गिर गया होगा, जिसे खाकर ही इन लोगों की मौत हुई है। बस फिर क्या था? उसने तलवार निकाली और उन मरे हुए डाकुओं के सिर काटने शुरू कर दिए। डाकू संख्या में 30 थे। तीसमार खां ने उन सबके सिर इकट्ठे किए और 2 बड़े बड़े थैलों में भर लिए। डाकुओं के पास भी जो कुछ निकला वह उसने अपने कब्जे में कर लिया। फिर वह डाकुओं के धड़ वहीं पड़ा छोड़कर वापस अपने नगर में लौट आया। राजा के पास पहुंचकर जब उसने अपना कारनामा राजा को बताया तो राजा बेहद खुश हुआ। उसने तीसमार खां की बहुत प्रशंसा की, उसे ढेरों पुरस्कार दिए और उसकी तनख्वाह में बढ़ोतरी करके आदेश दे दिया कि तीसमार खां की जय जयकार करते हुए इसे सारे नगर में घुमाया जाए। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई से कहा, हे बुलाकी राम, आज शाम तू जो नजारा देखकर आया था वह उसी समय का था। नागरिकों के कंधे पर जो व्यक्ति बैठा था वह दयाराम उर्फ तीसमार खां ही था। उसके पीछे पीछे जो लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे वे शहर के धनी मानी व्यक्ति और राज कर्मचारी थे। उनमें वह मंत्री भी था जिसने तीसमार खां के विरुद्ध राजा को उकसाया था। अब बता, तेरी शंका का समाधान हो गया ना? हाँ पटेल जी, हो गया। अब आप भी सोइए और मैं भी सोता हूँ, कल फिर से यात्रा करनी है। दोनों ने चादरों से मुंह ढांप लिया और सोने की तैयारियां करने लगे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाकी राम की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर ले और आप अगर कोई सी कहानी चाहते हैं तो कमेंट करें। वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, काशी नगरी की यात्रा करके वापसी के तीसरे चरण में गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई एक नए नगर में आकर ठहरे। वहां बुलाकीराम नाई ने जो अजूबा देखा उसका विवरण इस प्रकार है। बाजार में बुलाकी ने देखा कि राजा के सैनिक एक सुंदर स्त्री को उसके हाथ और पांवों में हथकड़ी बेड़ी डालकर घसीटे ले जा रहे थे। कैदी स्त्री के गले में किसी मनुष्य का कटा हुआ सिर लटका हुआ था। रात को सोते समय जब बुलाकीराम ने उस दृश्य का रहस्य गंगाराम पटेल से पूछा तो उन्होंने इस रहस्य का उद्घाटन किया। पटेल ने उसे बताया, बुलाकीराम, ध्यान से सुन। यहाँ एक नगर है जिसका नाम है शमीपुर। उस नगर में एक परिवार रहता था। परिवार की मुखिया एक वृद्धा स्त्री थी। वृद्धा के उस परिवार में वह स्वयं, उसका एक बेटा, बेटे की पत्नी और उसकी बहन थी। वृद्धा के बेटे का नाम था उत्तम कुमार और बेटी का नाम शीला। शीला का विवाह इसी नगर के एक नौजवान के साथ हुआ था और वह अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहती थी। उधर उत्तम कुमार अपनी माता और अपनी पत्नी के साथ मेहनत मजदूरी करके किसी प्रकार अपने जीवन का निर्वाह कर रहा था। बुलाकी, समय बड़ा बलवान होता है। कुछ दिन बाद उत्तम कुमार के ग्रह खोटे हो गए। उस शहर में उसे रोजी रोटी मिलनी बंद हो गई। जब भोजन के लाले पड़ने लगे तो एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, अब इस शहर में तो मुझे कोई मेहनत
मजदूरी का काम भी नहीं मिल रहा। बता ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? क्या किसी दूसरे शहर में जाकर अपनी किस्मत आजमाऊं? माँ कहने लगी, बेटा, किसी दूसरे शहर में जाने की क्या आवश्यकता है, यहीं रहकर कोई और काम खोज ले। मेहनत मजदूरी का काम नहीं मिलता तो कोई छोटा मोटा व्यापार कर ले। मैंने ऐसे ही किसी बुरे वक्त के लिए कुछ धन तुझसे छिपा कर रखा हुआ है, तू वह पैसे ले ले और अपना कोई धंधा कर ले। माँ, तब फिर अपना जोड़ा हुआ पैसा मुझे दे दो। मैं किसी दूसरे शहर में जाकर उन पैसों से कोई धंधा कर लूंगा। ईश्वर की कृपा हुई और धंधा चल पड़ा तो जल्दी ही खूब सारा पैसा कमाकर लौट आऊंगा, फिर हम मिलकर चैन से जिंदगी व्यतीत करेंगे। ठीक है बेटा, यदि तेरा ऐसा ही आग्रह है तो ले, यह पैसे ले जा और इससे कोई काम धंधा कर लेना, कहकर उसकी वृद्ध माता ने अपने जमा किए रुपए उसे दे दिए। उत्तम कुमार फिर अपनी पत्नी के पास गया और उससे कहा, देखो शांता, मैं परदेश में जीविका उपार्जन करने के लिए जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस लौटकर आऊं, तुम मेरी बूढ़ी माँ की भली प्रकार सेवा करती रहना। ध्यान रखना, उसे किसी प्रकार का कष्ट न हो। उसकी पत्नी यह सुनकर उससे आग्रह करने लगी कि वह उसे भी अपने साथ ले चले। एक से दो भले होते हैं। वह भी उसके काम धंधे में उसकी मदद कर दिया करेगी। लेकिन उत्तम कुमार ने उसके इस अनुरोध को नहीं माना और अपनी पत्नी को किसी तरह समझा बुझाकर परदेश को चला गया। बुलाखी, अपनी माँ के द्वारा दिए हुए रुपयों से उसने एक नगर में जाकर कुछ धंधा करने का विचार किया, किंतु उस धंधे के लिए वह रुपया काफी नहीं था। अतः उसने धंधे का विचार त्यागा और किसी नौकरी की खोज शुरू कर दी। शीघ्र ही एक हीरे जवाहरात के व्यापारी ने उसे अपनी सेवा में रख लिया। उत्तम कुमार मेहनती तो था ही, शीघ्र ही उसने अपनी सेवा से व्यापारी को प्रसन्न कर लिया। इससे व्यापारी ने उसे अपनी दुकान में ही रात को सो जाने की आज्ञा दे दी। तब किराए के जिस मकान में उत्तम कुमार रहता था, उससे उत्तम ने अपना सामान समेटा और व्यापारी की दुकान में आकर रहने लगा। संयोग की बात की एक दिन रात के समय दुकान में 8 चोर नकब लगाकर अंदर घुस आए और व्यापारी की दुकान से लाखों रुपयों का माल ले उड़े। उत्तम कुमार ने उन चोरों को चोरी करते देख लिया था, लेकिन वह जानबूझकर कुछ न बोला। उसने सोचा कि ये चोर संख्या में 8 हैं। इस वक्त अगर मैंने इन्हें ललकारा और इनका मुकाबला किया तो ये मुझ पर काबू करके मेरा गला रेत जाएंगे। बेहतर यह है कि इस समय मैं चुपचाप लेटा रहूं और जब यह चोर चोरी करके जाने लगे तो इनका पीछा करके इनके ठिकाने का पता लगा लूं। बाद में सेठ जी को जाकर इनके ठिकाने का पता बता दूंगा। ऐसा विचार करके जब दुकान में चोरी करके चोर बाहर निकले तो वह उन चोरों के पीछे लग गया। चोर नगर से दूर एक जंगल में पहुँचे। वहां उन्होंने बरगद के एक वृक्ष के नीचे बहुत गहरा गड्ढा खोदा और चोरी का सारा माल उस गड्ढे में गाड़कर ऊपर से भूमि को एकसार करके चले गए। उत्तम कुमार भी उस जगह को देखकर चला आया और दुकान पर आकर सो गया। सुबह जब दुकान में चोरी का पता चला तो व्यापारों के हाथ पांव फूल गए। हिसाब लगाया गया तो पता चला कि चोर 10 लाख रुपए से भी ज्यादा के माल पर हाथ साफ कर गए थे। उस माल पर व्यापारी ने राजा को कर भी नहीं चुकाया था, अतः वह पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज न करा सका। रिपोर्ट दर्ज कराता तो कर चोरी के आरोप में राजा उसे दंडित करता, अतः वह रोपीट कर अपने दुर्भाग्य को कोसता हुआ खामोश रह गया। उत्तम कुमार अपने मालिक की हालत देख रहा था। वह उसके पास पहुंचा और कहा, सेठ जी, माल चले जाने का अफसोस मत कीजिए, वह माल फिर से आपको मिल जाएगा। सेठ चौंका, वह भला कैसे? उसने पूछा। उत्तम कुमार बोला, मैंने उस स्थान को देख लिया है जहां वे उस माल को छिपाकर रख गए हैं। तब तो भाई तुम मुझे उस जगह पर ले चलो। माल बरामद हो गया
तो मैं तुम्हें पुरस्कारों से लाद दूंगा, व्यापारी व्यग्रता से बोला। हाँ हाँ, जरूर ले चलूंगा सेठ जी, लेकिन यह काम मैं आपसे कोई पुरस्कार पाने के लिए नहीं, अपितु अपना कर्तव्य समझकर करूंगा। आप शायद यह सोच रहे होंगे कि जब चोर चोरी करने के लिए दुकान में घुसे थे तो मैंने अपने कर्तव्य का निर्वाह क्यों नहीं किया, क्यों मैंने चोरों को नहीं ललकारा। तो सेठ जी, इसका कारण यह था कि मैं अकेला और चोर संख्या में 8 थे। मेरे पास सिर्फ एक डंडा था और उनके हाथों में खतरनाक हथियार थे। उस हालत में यदि मैं सांस भी निकालता तो वे तत्काल मुझे कत्ल कर डालते। इसीलिए उस वक्त तो मैं चुपचाप रह गया था। बाद में जब मैंने उन चोरों का पीछा किया तो मुझे उस स्थान का पता चल गया जहां चोरों ने चोरी का माल गाड़ा है। तत्पश्चात उत्तम कुमार व्यापारी को उस स्थान पर ले गया जहां चोरों ने चोरी का माल दबाया था। व्यापारी ने उत्तम कुमार की मदद से उस स्थान को खुदवाया तो सारा माल बरामद हो गया। घर आकर व्यापारी ने उत्तम कुमार की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 1 लाख रुपए इनाम में दे दिए। उत्तम कुमार ने रुपए लेने से बहुत इनकार किया, किंतु व्यापारी न माना। उसने 1 लाख रुपयों की थैली उत्तम कुमार के हाथ में थमा दी। बुलाखी, जब इतने सारे रुपए उत्तम कुमार को अनायास ही मिल गए तो उसने व्यापारी की नौकरी छोड़ दी और अपने घर वापस लौट पड़ा। शाम के समय वह इस नगर में पहुंचा। यहाँ उसकी बहन शीला रहती थी। अतः वह रात्रि को अपनी बहन के पास ही ठहर गया। शीला ने अपने भाई का खूब स्वागत सत्कार किया, किंतु उसके पास इतनी बड़ी रकम देखकर उसकी नीयत में खोट आ गया। रात्रि के समय जब उसका भाई गहरी नींद में सो रहा था, तब उसने एक तेज धार वाले हथियार से अपने भाई का गला काट दिया और उसकी रकम अपने घर में छिपा दी। सुबह जब उसके पति को उसके कुकर्म का पता चला तो उसने अपनी पत्नी शीला को बहुत लानत मलामतें दी। उसे बहुत धिक्कारा और खींचता हुआ उसे राजा के दरबार में ले गया, जहां उसने शीला द्वारा अपने भाई की हत्या करने की बात राजा को बता दी। राजा ने तब शीला के लिए दंड निश्चित कर दिया। उसने आदेश दिया, इस हत्यारी के हाथ और पैरों में हथकड़ी और बेड़ी डालकर और इसके गले में इसके भाई का कटा हुआ मुंड लटका कर सारे नगर में घुमाया जाए, और जब सारे नगर में घूम चुके तो एक चौराहे पर ले जाकर इसका सिर काट लिया जाए। मेरे राज्य में खून का बदला खून का प्रावधान है, अतः इस सगे भाई की हत्या करने वाली पापिन को यही दंड देना उचित है। इस कथा का समापन कर पटेल ने कहा, बुलाखीराम, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह यही दृश्य था। राजा के आदेश से उस पापिन को दंड दिया जा रहा था। अब क्योंकि तेरे प्रश्न का उत्तर तुझे मिल गया है, अतः चैन की नींद सो। सुबह उठकर आगे की यात्रा भी करनी है। ऐसा कहकर पटेल ने चादर ओढ़ ली और करवट बदलकर सो गए। बुलाखीराम ने भी अपने पैर पसार दिए और सो गया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल RK वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, धन्यवाद।